नीतीश कुमार जी जब तक हैं कि नीतियों कोई तोड़ नहीं सकता है, उनके अरमानों को कोई छू नहीं सकता है। बिहार में इस तारीख से मिलने लगेगी शराब। जल्द होने जा रहा शराबबंदी कानून में बदलाव। इधर नीतीश गए राज्यसभा, उधर चालू हो गई शराब। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। स्वागत है BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का हमारी इस खबर में। तो देखिए, बिहार में इस वक्त कुछ एक ऐसी चर्चाएं हैं जो सबसे ज्यादा गर्म है। एक चर्चा तो यह है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, नामांकन उन्होंने दर्ज कर दिया है। अब चुनाव भी हो जाएंगे और चुनाव के बाद रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो एक तो ये खबर है। दूसरी खबर, जैसे ही नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हुई, अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या बिहार में शराब फिर से चालू कर दी जाएगी। तो सवाल आपसे है कि क्या आप भी चाहते हैं बिहार में शराब चालू हो जाए? अगर आपका जवाब हां है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि यह खुशखबरी नीतीश के ही बड़े करीबी मंत्री ने अपने एक बयान में दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जल्द ही शराबबंदी कानून को हटा लिया जा सकता है। लेकिन पेच फंसा हुआ है। पेच क्या फंसा हुआ है? पेच फंसा हुआ है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम जब बनाया जाएगा तो नीतीश कुमार दिल्ली से ही कड़ी नजर रखेंगे। चूंकि शराबबंदी कानून जो था नीतीश कुमार के लिए एक ऐसा कानून था जिसने महिलाओं के बीच नीतीश कुमार को बहुत फेवरेबल बना दिया, नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा महिलाओं के करीब ला दिया। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो उत्पीड़न होते थे, उन उत्पीड़न पर बहुत हद तक अंकुश लगे। जो लोग शराब पीकर घर जाते थे, वो लोग अपनी महिलाओं के साथ, घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते थे, मारपीट करते थे, उस पर बहुत हद तक रोक लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही शराबबंदी कानून लागू हुआ, वैसे ही दूसरे जो सूखे नशे थे वो चलन में आ गए, जिसके बाद आपने सुना होगा कई कफ सिरप के ब्रांड्स को भी बैन कर दिया गया, कई जो दवाइयां थी उनको बैन कर दिया गया, क्योंकि उसमें एड्रेनल की मिलावट थी या उसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी। लोग उसको सेवन करते थे कि उसमें मतलब अल्कोहल नहीं मिला तो उसे ही पी लिया, नशे के तौर पर उसको यूज करते थे। तो उन सब चीजों पे भी लगाम लगा। लेकिन अब श्रवण कुमार ने जो बयान दिया है उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है और लोग मान रहे हैं कि बिहार में बहुत जल्द शराबबंदी कानून जो है खत्म हो जाएगी। अब इसके पीछे देखिए नीतीश कुमार की मजबूरी कह लीजिए, बिहार सरकार की मजबूरी कह लीजिए, नीतीश कुमार की मजबूरी कह लीजिए, या नीतीश के साथ जो लोग खड़े हैं उनकी मजबूरी कह लीजिए। मजबूरी क्या है? तो पहली मजबूरी है कि शराबबंदी कानून लागू होने से सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो राजस्व का नुकसान हुआ है। बिहार सरकार को जो एक फलता फूलता राजस्व मिल रहा था, वो सबसे ज्यादा राजस्व शराबबंदी से ही, शराब के चलन से ही आ रहा था। तो जब तक शराब का चलन बिहार में रहा तब तक तो रेवेन्यू अच्छा आया, लेकिन जैसे ही इस पर अंकुश लगा तो रेवेन्यू आना बंद हो गया। रेवेन्यू आना तो बंद हो गया, लेकिन शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी शराबबंदी पर पूर्णतः अंकुश नहीं लग पाया। पूर्णतः अंकुश इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि चोरी छिपे बिहार में शराब की खेप आए दिन पकड़ाती है, लेकिन बहुत सारी शराब जो है वो बड़ी की बड़ी खेप समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार के बहुत करीबी जो लोग हैं वो ही उसे सही नहीं मानते। और जैसे आपने सुना होगा, सांसद जो है देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने भी कहा कि अगर वो रहते तो काफी बदलाव करते। श्रवण कुमार ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अगर शराबबंदी कानून पर कोई बात होगी तो उस पर यह बात होगी कि उसमें कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं। हालांकि एक चीज जो है जो उन्होंने निशांत को कही है इशारों में कि बेटा हम तो दिल्ली में रहेंगे लेकिन आपको यहां पर कमान संभालनी है। और श्रवण कुमार ने एक इशारों में भी बात कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के बाद बिहार की कमान छोड़ देंगे
और भाजपा वाले मनमानी करेंगे तो वो मनमानी नीतीश कुमार नहीं होने देंगे। ये तमाम बातें अब निकल कर आ रही है और नीतीश कुमार के जो बहुत करीबी हैं वो लोग जब ये कहते हैं तब बात में कुछ सच्चाई लगने लगती है। क्योंकि देखिए, कहावत भी है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो इसका मतलब है कि विपक्षी तो पहले से कह ही रहे थे, अब पक्ष के लोग भी कह रहे हैं। आपने कई मंत्रियों का, कई नेताओं का बयान सुना होगा जिन्होंने कहा, अभिषेक जी का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने भी कहा था कि शराबबंदी कानून में संशोधन की जरूरत है। कई सारे लोगों ने कहा, आपने राजीव प्रताप रूडी का भी कुछ बयान सुना होगा, उसमें उन्होंने भी कहा था कि संशोधन की जरूरत अगर पड़ेगी तो संशोधन किया जाना चाहिए। तो ये तमाम बातें अब बिहार के गलियारों में चल रही है। इसलिए हमने कहा कि बिहार में जो शराब के शौकीन लोग हैं, जो शराब पसंद करते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से हट जाए तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और सबसे जरूरत की बात यह है कि बिहार में अगर शराबबंदी कानून हटती है या उसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो उम्मीद की जा रही है या तो दिल्ली मॉडल या गुजरात मॉडल को इंप्लीमेंट बिहार में किया जाएगा विद सम लिमिटेड, कह सकते हैं लिमिटेड गाइडलाइंस के साथ शराब को बिहार में लागू किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। और ये उस दिन से ही कयास लगने शुरू हो गए थे जब नीतीश कुमार ने अपना वो जो सोशल मीडिया वाला जो बम फोड़ा था, उन्होंने कहा था कि मैं राज्यसभा जाने की इच्छा रखता हूं, राज्यसभा जाना चाहता हूं। तब से अटकलों का बाजार गर्म हो गया और जिसकी वजह से अब शराबबंदी 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 पूरे बिहार में गूंज रही है कि शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए। देखिए, एक और बड़ी बात है, अगर आप कोर्ट कचहरी से ताल्लुक रखते हैं तो आपको मैं बता दूं, आज भी आप अगर कोर्ट जाएंगे तो आप बैठे रहना और सुनना कि कौन से केस की कार्रवाई चल रही है, तो लगभग केसेस जो है शराबबंदी के ही आपको मिलेंगे, ज्यादातर केसेस। और शराबबंदी के केस इतने लद गए हैं बिहार सरकार के जो थानों में लंबित है मामले, अदालतों में लंबित है मामले, उनको लेकर पुलिस से पुलिस, वकील और जज भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, इतने सारे मुकदमे हो गए हैं। तो शराबबंदी कहीं ना कहीं नुकसान है तो कहीं ना कहीं फायदा है। फायदा यह है कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुए वो कम हुए, लोगों की जो दिनचर्या थी वो थोड़ी हद तक ठीक हो गई लोग, लेकिन वही जहरीली शराब की एंट्री होने से या जो सूखा नशा की एंट्री होने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहा इस शराबबंदी कानून का। लेकिन अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है जदयू के लिए, वो जदयू के लिए दिक्कत है या नीतीश कुमार के लिए दिक्कत यह है कि अगर शराबबंदी कानून में थोड़ा भी बदलाव होता है और शराबबंदी कानून को वापस लिया जाता है या उसमें बदलाव करके नई शराब की नीति लागू की जाती है और बिहार में लाया जाता है, तो नीतीश कुमार के उन वादों का क्या होगा, ये सवाल के घेरे में आ जाएगा और विपक्ष इस पर फिर नया एक तितंबा खड़ा करेगा। विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर होगा और इसे नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। तो देखिए, मैं एक बार फिर से कह दूं कि जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, अगर वो शराब के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, बिहार में जल्द शराबबंदी कानून खत्म होने जा रहा है। आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के तमाम खबरों के साथ। आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।